डियर स्टूडेंट्स, सलाम अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक तरह से होंगे। तो आज हम 10th की इंग्लिश का और एक चैप्टर लेसन पढ़ने जा रहे हैं जो ताल्लुक़ रखता है, जो बिलोंग करता है आपके प्रोज सेक्शन के साथ। यानी जो प्रोज के 3 चैप्टर हमने पढ़े थे पहले, अब चौथा जो उसमें आता है, पेज नंबर आप बुक पे भी देख सकते हैं, पेज नंबर 30 पे दिया गया है ये, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक्चुअली जो ये है क्या है, ये एक बुक एक है, ऑटोबायोग्राफी है, जो लिखी है नेल्सन मंडेला ने, जिसका पूरा नाम नेल्सन रॉयला मंडेला है। तो इससे पहले कि हम बुक का रुख करें कि मैं आपको पढ़ाने जाऊं, पहले हम नेल्सन मंडेला, जिसने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो आपने सुना भी होगा ये क्लास में अपने डिफरेंट टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स से, खुसूसन आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये, इसके बारे में सुना होगा कि नेल्सन मंडेला जो थे एक्चुअली थे, वो साउथ अफ्रीका के पहले सदर रहे हैं। इन साउथ अफ्रीका में जब पहली बार चुनाव हुआ, सदर प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो उसमें उसने हिस्सा लिया और वो पहले सदर बने 1994 में, और 1994 से 1999 तक, 5 सालों तक उसने वहाँ पर अपनी मुद्दत कंप्लीट की। तो इसका जन्म जो हुआ वो हुआ 18 जुलाई 1918 में साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका जो एक्चुअली है, ये एक सब कॉन्टिनेंट, हमारे हम जानते हैं कि जो अफ्रीका जो साउथ कॉन्टिनेंट है, एक कॉन्टिनेंट है, उसमें साउथ अफ्रीका ये मुल्क पड़ता है। तो उसके बाद अगर देखिए, ऑटोबायोग्राफी के लफ्ज़ी माने, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं हम उस चीज़ को कि अगर कोई पर्सन, कोई राइटर अपने बारे में कुछ लिखे, तो उस चीज़ को हम इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इन ऑटोबायोग्राफी इज सिंपली द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ठीक है। तो ये नेल्सन मंडेला जो है, जैसे बताया दिया मैंने आपको, ये किसका जन्म जुलाई 1918 में हुआ। तो ये साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इसका एक रॉयल ख़ानदान से ताल्लुक़ था, जो था उस वक्त साउथ अफ्रीका में, उसको कहते थे थिम्बो रॉयल फैमिली, उस फैमिली से बिलोंग करता था। तो वहाँ पर एक क्लान सिस्टम जो था, उसको कहते हैं सोबा, जोबा, जैसे हम XHO जोसा। तो उस हिसाब से उसका नाम जो पड़ गया वो पड़ गया मदीबा। यानी इसको हम बोलते हैं मेडिबा के नाम से, यानी ही इज़ पॉपुलरली नोन एज द मेडिबा। ठीक है। तो उससे आगे चलेंगे, इसकी बात करेंगे। तो 27 साल तक ये जेल में रहे, यानी इसने अपनी लाइफ का काफ़ी हिस्सा सलाखों के पीछे गुजारा है साउथ अफ्रीका में। अब इसका वजह क्या थी, रीज़न क्या था, इसको क्यों जेल में डाला गया था? क्योंकि साउथ अफ्रीका में उस वक़्त एक डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी, एक भेदभाव चल रहा था स्किन का। यानी वहाँ पर गोरों और कालों के दरमियान जो रंग है, वहाँ पर एक भेदभाव चल रहा था कि वहाँ पर जो वाइट लोग थे, जो सफ़ेद लोग थे, वो इन काले रंग वाले, काले स्किन वाले लोगों पर सबकत उन्होंने हासिल की थी। ना उनको कोई पॉलिटिकल पोजीशन दिया करते थे, उनके राइट्स को वायोलेट करते थे। अगर कहीं जाना था किसी खास जगहों पे, तो वहाँ उनकी रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी। तो इस चीज़ को बोलते हैं, यहाँ एक टर्म इस्तेमाल हुए, अपार्थीड। अपार्थीड इज सिंपली a sort of discrimination या separation of the people on the base of, we can say here, color, caste and race भी। तो इस चीज़ पे, यानी स्किन के कलर के बुनियादी कलर पर जो वहाँ पे काले लोग थे, उनको अक्सर वहाँ पे सताया जाता था। उनको सियासी चीज़ों में, सियासी प्रोसेसेस में, सियासी यानी या बाकी तरक्याती कामों में उनको हिस्सा नहीं लिया जाता था, और उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। तो इसके खिलाफ इसने आवाज़ उठाई, नेल्सन मंडेला ने। तो बहरहाल आखिर पर वो कामयाब हुए। तो इस ज़मीन में 27 साल तक वो जेल में रहे। ठीक है। तो वहाँ पर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी ऑफ स्किन का था, यानी वहाँ पर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्किन था, यानी ये स्किन का, यानी ये चमड़ी का, इंसान की चमड़ी का, इंसान दैट वाज ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पर्सन रूद ये डटित इम लड़ाई तहरीक आख सतोन वेर रूद जेलस मज अगर कर कोई कामयाब। तो अमिस छोड़ बेकन ते वना द फादर ऑफ द नेशन, यानी साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका द नेल्सन मंडेला इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द नेशन बिकॉज ही गेव द कंट्री द रिट ऑफ
दिस लॉ बिग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसने इसको इस चीज़ से निजात दिलाई। तो उसके बाद जो है कि ये जो नोबेल प्राइज़ विनर भी रह चुके हैं, यानी नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज़ विनर भी दिया गया, ये करार दिया गया, इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1993 में। तो उसके अलावा अगर हम इसकी लाइफ हिस्ट्री पे नज़र डालें तो इसने 100 से अलावा भी अपनी ज़िंदगी में बहुत अवार्ड, 100 से अलावा भी ज़िंदगी में अवार्ड लिए हैं। ठीक है, तो ये मैं कुछ चंद बातें आपके साथ कर रहा था इसकी ज़िंदगी के बारे में। तो ये एक्चुअली बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, जो लिखी है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले सदर गुजर चुके हैं। तो जो 27 साल उन्होंने जेल में काटे, क्योंकि वो वहाँ पर एक मुहिम के खिलाफ थे जिसको बोलते हैं हम अपार्थीड, यानी वहाँ पर गोरों और कालों के दरमियान जो चमड़ी का, जो स्किन का भेदभाव था, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ पे स्किन का, उस पे वो जेल में रहे। तो आखिरकार उसने कामयाबी हासिल की और उस चीज़ को ख़त्म किया गया। फिर उसने 1994 में जो वहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्शन थे उसमें हिस्सा लिया, तो वहाँ उसने जीता। तो 1994 से 99 तक वो वहाँ पे प्रेसिडेंट रहे। तो इस हिसाब से नेल्सन मंडेला जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया में ख़ास लीडर माने जाते हैं। अब हम किताब का रुख करते हैं। आप निकालिए पेज नंबर 30 आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो पेज नंबर 30 आप नीचे देखिए आप, 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering over the international leaders of South African soil. चूँकि आपको समझ आ गया ये लेसन किसके बारे में, लेसन इसके बारे में है जो नेल्सन मंडेला है, जो उसने साउथ अफ्रीका में रहने वाले काले लोगों को आज़ादी दिलाई उस पंगे से, उस स्किन के भेदभाव से, जहाँ पर उनको लो यानी इन्फीरियर कंसिडर किया जाता था और उनके राइट्स मारे जाते थे। यानी इमन थे इमन लोग ग्रहण लोगन बिचारन थे ग्रहण संभाल लोगन थे बड़ी बुर नजर वुचान बे वारियाह इग्नोर करान इन राइट्स खेवान। तो अब जो मतलब इसने लिखा है 10th May dawned bright and clear, तो यहाँ पर जो है ये 10th May, इट्स एक्चुअली द डेट एट विच ही वॉज गोइंग टू टेक द ओथ एज द प्रेजिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। यानी साउथ अफ्रीका में सदर बनने के बाद यहाँ पर 10th May जो इसने लिखा है वो लिखा है कि ये क्या लिखता है मेरे लिए, ब्राइट एंड क्लियर था। यानी दिस डे वाज ब्राइट फॉर हिम, दिस डे वाज ब्राइट फॉर द पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका, स्पेशली फॉर द ब्लैक स्किन पीपल। उनके लिए एक अच्छा दिन था ये, उनके लिए सुनहरी दिन था ये, क्योंकि उनको आज़ादी मिली थी उस दिन, और उस लीडर को उन्होंने चुना था जिसने उस मुल्क में उन मुतासर लोगों के लिए काम किया था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. अब यहाँ पे एक लफ्ज़ जो लिखा है इसने besieged का लफ्जी मानी जो अगर है अच्छा कशर पट ये वारियाह लुख कुछ खास मकसद मूजूब इंसानस वलने यवान छ अस हेको लिखित अत यह ये इत पे हेको ये लिखित कि अगर सह मतलब कुछ जायन गो पे खास कम कर्म पे वलने यानी टू बी सराउंडेड बाय समवन ऑन अ स्पेशल इशू, यानी खास नफर अंदस वलने कहीं लूख कुछ खास मकसद मूजूब अत वन यह गो अत लफ्स बसीज अम तवे इस्तेमाल कोर्मुत चूँकि यह ये खास नफर मेहनत कर्म तो वह पॉपुलर, ही वाज नाउ ए पॉपुलर अमंग ऑल द पीपल स्पेशली द ब्लैक पीपल्स इन द साउथ अफ्रीका। तो वहाँ पर उसने क्या किया, यह बड़ गोमुत मशहूर नफर, तो वह आमुत यह ओथ हलफ तुलने और। तो बेकम डिग्नेटरीज द वर्ल्ड लीडर, यम जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर थे वो अब साउथ अफ्रीका में अपने इस बड़े लीडर को इसका वेलकम करने आए थे। तो वहाँ पर जो इसका इनाग्रेशन फंक्शन का इनाग्रेशन होने वाला था, तो इस पर मोस्ट ऑफ द लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैड कम टू हिम। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। अब साउथ अफ्रीकन सॉइल पर द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो ये वहाँ पर जो ये सेशन जानी जा रहा था, ये वहाँ पर जो ये ओकेजन बनने जा रहा था, यानी वो ओथ सेरेमनी जो थी, अब तक साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ था कि जिसमें इतने लोग जमा हो जाते। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया। अब प्रीटोरिया जो साउथ अफ्रीका में एक्चुअली है, ये एक वहाँ पे एक जगह है, तो एक सिटी है वहाँ पे जो कुछ सरकारी बिल्डिंग्स हैं
तो जो सैंडस्टोन जो मार्बल से बनी हुई जिसको एम्फी थिएटर कहते हैं, अब उसके लॉन में उसके आगे जो थे बड़ा एक बाग था, तो वहाँ पर ये जो है ये सेरेमनी ये फंक्शन जो ये होने जा रही थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। अब जो यहाँ पर कहते हैं कि फॉर डिकेड्स, डिकेड हम यूजुअली कहते हैं हम 10 सालों को, यानी कई दहाइयों से वहाँ पर इस सीट पर कौन हुआ करते थे? वाइट सुपरमेसी, वो वाइट लोग जो ब्लैकों को नज़रअंदाज करते थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो gathering of different colors of the nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब से पहले यहाँ पर इस्तेमाल किए थे वाइट सुपरमेसी, यानी वाइट लोग जो थे जो इन पर जुल्म करते थे, जो इनको इन्फीरियर समझते थे, उनका राज था। लेकिन अब चूँकि इलेक्शन होने के बाद जब वहाँ पर नेल्सन मंडेला की हुकूमत आई, ये प्रेसिडेंट बन गया, तो उस हिसाब से अब यहाँ रेनबो गैदरिंग, इसका मतलब यहाँ पर उस वाइट कलर के बदले अब इसमें बहुत भी रंग, इसमें काले कलर भी घुस गए। तो इस हिसाब से इसने कहा कि वहाँ पर अब ये जो सीट थी, अब इस सीट पर कंसिडर किए गए वो लोग भी जिनको पहले गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं दिया जाता था, जिनको इन्फीरियर माना जाता था। फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, तो इस हिसाब से ये अवसर में जो थी ये एक ऐसी सदर के चुनाव के बारे में होने, सदर के औहद के बारे में होने जा रही थी कि जो एक डेमोक्रेटिक था, जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट था, यानी जो सरकार अब थी वो सरकार अब लोगों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के या खुसूसन उस कलर के भेदभाव को ख़त्म करने जा रहे थे, जिस पर नेल्सन मंडेला ने इतनी कोशिश की थी। तो इससे आज इतना ही, ये वीडियो भी बड़ा हो गया, इससे आगे हम कल इंशाल्लाह चलेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।